आज जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं ये आपके पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। नाना एंड नानी दो पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी इक्वल है। ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। इंश्योरेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है इस सम में। लैंड एंड बिल्डिंग आप बैलेंस शीट में लिखते हैं और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है तो इसको देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर बैलेंस शीट और डेटर्स भी बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट आज हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि कैपिटल पे एक ही एडजस्टमेंट है, खाली आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है। तो अगर इतना छोटा रहेगा तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में इसको लिख लेना। 10% बैंक लोन लिया है, ये लायबिलिटी साइड आएगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड और बिल्स पेबल बैलेंस शीट। तो अब इसको एडजस्टमेंट्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका, पहला है ग्रॉस प्रॉफिट 34,500। ये नॉर्मली आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और वहाँ से आपको मिलता है, बट आज आपको उन्होंने खुद ही दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिख दीजिए, सिंगल इफेक्ट, क्योंकि इसकी ये सेकेंड इफेक्ट तो इसकी ट्रेडिंग से आती थी, वो आप दिखेगी नहीं आपको। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। तो मतलब आपने इंश्योरेंस जो पे किया है वो 15 महीने का पे कर दिया है। इंश्योरेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं डेबिट साइड, और ये आपको कोई भी एक्सपेंस हो, इंश्योरेंस या कोई भी एक्सपेंस हो, आपको 12 मंथ्स के लिए पे करनी है। सो दिस एक्सपेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, दैट मीन्स इंश्योरेंस इज पेड 3 मंथ्स इन एडवांस। और ये 15,000 पे किया 15 मंथ्स का। सो ईच मंथ इंश्योरेंस इज 1,000, 15 महीने का 15,000, सो एक महीने का 1,000। तो 3 महीने का आपने एडवांस पे किया तो आप लिखेंगे लेस प्रीपेड 3,000 और माइनस करके आउटर कॉलम में जाएगी 12,000। और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड आप यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 आपने एडवांस पे किया तो वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 10%। लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बिल्डिंग आपके पास 50,000 है लेकिन एडिशन 20,000 का आपने जुलाई में किया है। सो ये ज़रा ध्यान से देखना, एट द एंड ऑफ द ईयर बिल्डिंग आपके पास 50,000 हो गया। 31 मार्च आपकी ईयर एंडिंग डेट है, 31 मार्च 2019 आपकी ईयर एंडिंग डेट है, और आपने 20,000 का बिल्डिंग जुलाई में परचेस किया था। जुलाई 18 में आपने 20,000 का बिल्डिंग परचेस किया 1 जुलाई को। तो यानी कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, तो आपके पास 50,000 की मशीनरी एट द एंड बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है। 20,000 का आपने बीच में परचेस किया, तो ईयर जब स्टार्ट हुआ था तो ऑब्वियसली आपके पास 30,000 का रहा होगा। 30,000 था, फिर 20 परचेस किया, इसलिए एंड ऑफ द ईयर में 50,000 हो गया। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि आपने एडजस्टमेंट नहीं, ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में दिया है कि आपने 20,000 का बिल्डिंग जुलाई में परचेस किया था, तो आपके पास स्टार्ट से 30,000 था। तो ये जो 30,000 है इस पर 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आएगा, और ये जो 20,000 का जो नया परचेस किया इस पर जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। सो इस पर 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आएगा। तो ये कैसे करना है देखिए, डिप्रिशिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब वो जो 30,000 की बिल्डिंग है, 30,000 और बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन है 10% इंटू 10/100, तो इंटू 12/12, 12 मंथ्स का है तो 12/12 करने का कोई मतलब नहीं है। सो ये हो जाएगा 3,000। और ऑन एडिशन जो नया खरीदा आपने वो आपका 20,000 का है। 20,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स क्यों, जुलाई से लेके मार्च तक आपके 9 मंथ्स होते हैं। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1,500। तो टोटल डिप्रिशिएशन ये 3,000 और ये 1,500 दोनों मिला के बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन 4,500 हो गया। और बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन आप बिल्डिंग से लेस करेंगे, लेस डिप्रिशिएशन 4,500 लेस करके आउटर कॉलम में 25,500। और बिल्डिंग के अलावा आपको फर्नीचर भी डिप्रिशिएट करना है, बट फर्नीचर का डिप्रिशिएशन 5% है। सो 40,000 का 5%, 40,000 इंटू 5/100 आपको मिलेगा 2,000। सो माइनस करके आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 38,000। और डिप्रिशिएशन की सेकेंड इफेक्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी डेबिट साइड। आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे बिल्डिंग 4,500, फर्नीचर
2000, so टोटल डेप्रिसिएशन है 6500। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। सो डेटर से लेस कर दीजिए, लेस बैड डेब्ट्स, डेटर से लेस होगा 2000, सो ये आउटर कॉलम में आएगा 24,000। और उसके बाद जो बचा हुआ 24 है, 26 में से 2000 लेस करने के बाद जो डेटर्स बचे, सॉरी 1000 है सॉरी, तो ये 25 हो जाएगा। और इस पे आपको आरडीडी कैलकुलेट करनी है। सो आरडीडी हमेशा ये डेटर से फॉर द बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर आता है 1250, 25,000 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 23,750। और बैड डेब्ट्स की सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे अगर ऑलरेडी बैड डेब्ट्स होता तो उसमें ऐड होता, नहीं है तो आप सेपरेटली लिख लीजिए। टू बैड डेब्ट्स ये था 1000 और आपने न्यू आरडीडी कैलकुलेट की जो कि आपको मिली 1250 और टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगी 2250। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट आती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में आती है जो अभी हमारे पास है नहीं, हम बना नहीं रहे हैं, और सेकेंड इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आती है जो आज पॉसिबल नहीं है। हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट है, लेकिन अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता तो दूसरी इफेक्ट आती, बट अब पॉसिबल नहीं है तो इसकी सिंगल इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट है, आपको ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन दिया है जिसपे कि 10% इंटरेस्ट है और ये लोन आपने अक्टूबर में लिया था। सो बैंक लोन पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए बैंक लोन का अमाउंट है 30,000 जिसपे कि आपको 10% इंटरेस्ट है और ये लोन आपने अक्टूबर में लिया है, तो अक्टूबर से अगर आप मार्च तक काउंट करेंगे तो 6 मंथ्स होता है। सो बैंक लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है बट ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो ये कुछ 1500 हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500 और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी बैंक लोन में आप ऐड करेंगे, बैंक लोन का अमाउंट बढ़ेगा। आपने बैंक से 30,000 का लोन लिया है जिस पे कि आपको 1500 इंटरेस्ट पे करना है। सो आपका टोटल बैंक का अमाउंट हो गया 31,500, ठीक है। सो हम टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। सो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल कर रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ 36,000 मिल रही है।